तो ये मेरा लगता है दिस टर्मिनल विल बी ए गेम चेंजर। असम में काफ़ी टूरिज्म का बल मिलेगा और हम लोग सब जानता हूँ कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी देश को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं। ये टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया, काफ़ी हमारे जो सेंसिटिविटी है इसको ध्यान में रखा गया। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी का स्टैचू का निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका अनावरण किए और पूरे असम का जो सेंसिटिविटी है इसको कंप्लीटली रेस्पेक्ट किया गया। मैं आज की ये शुभ दिन में गौतम अडानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हिज विजन असम के लिए, जब एडवांटेज असम 2 में गौतम अडानी जी आए थे, उन्होंने अपना स्पीच में बोले थे कि मैं असम में 50,000 करोड़ का विनियोग करूंगा, लेकिन अभी तक लगभग 1 लाख करोड़ का विनियोग के लिए हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज कमिटमेंट। जो असम को बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है, एक असम का नवनिर्माण के लिए हमें असम को इंडस्ट्रियलाइज करना है। असम का जो बेटा बेटी बाहर में काम करता है उसको हमें असम वहाँ पर लाना है और इस काम के लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। और ये एयरपोर्ट का साथ साथ गौतम अडानी जी ने जो असम के लिए कमिटमेंट दिखाया, मैं इसके लिए, आज गौतम भाई हमारा साथ नहीं है, बट आई वांट टू कन्वे माय डीप ग्रेटिट्यूड टू हिम थ्रू जीत, so that please convey our deep gratitude to Gautam Bhai, because this is a remarkable thing which has been accomplished, which has been done. हमारे जो एयरपोर्ट के लिए जो सपना है यहाँ नहीं रुकते हैं, आगे हमें बहुत कुछ करना है। मेरा जीत भाई से बात हुए थे, जीत भाई ने मुझे बोला कि तुरंत यहाँ में सामने का जो हमारे प्लॉट है, इस प्लॉट में एक ताज जो कंप्लीट ताज है विथ 5 स्टार जो हमारे ताज का रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से, और साथ साथ में एक विवांता, दोनों होटल हमारा सामने एयरपोर्ट का साथ साथ बनाने के लिए भी डिसीजन हुआ है, जो हमारे पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक नया परिसर देने का काम करेगा। मेरा बहुत दिन से एक आग्रह था, मैं जीत भाई से बात करते रहते थे कि हमारे असम में युवा जो इंजीनियर है, जो हमारे टेक्निकल सीजे अच्छा से जानते हैं, हमारे एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का बेस है। गुवाहाटी एयरपोर्ट में एक MRO बने, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का काम हो, एयरक्राफ्ट का काम हो, सो दैट एक एविएशन इंडस्ट्री, खाली एयरपोर्ट नहीं, हमें जो कोर एविएशन है, फ्लाइट को रिपेयर करना, फ्लाइट को मेंटेनेंस करना, इस सेक्टर में भी काम हो। गौतम भाई और जीत भाई ने मुझे बोला है कि ऑलरेडी अडानी ग्रुप हैज टेकन स्टेप, यहाँ में MRO को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा और हमारा युवा को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये भी हमारे लिए एक अच्छा, बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुश खबर है। थोड़ा दिन पहले हमारे फ्लाइट एविएशन ट्रेनिंग ने भी अडानी ग्रुप ने अच्छा एक्विजिशन किया है और उस दिशा से भी यहाँ में एविएशन ट्रेनिंग का दिशा में भी जो इंस्टीट्यूट का ज़रूरत है, यहाँ गुवाहाटी में वो भी किया जाएगा। ये भी हमें हम लोग का बीच में एग्री हुआ है। सो ये एयरपोर्ट का साथ साथ तुरंत हमें 2 अच्छा होटल मिल रहा हूँ, एक MRO मिल रहा हूँ, साथ साथ में एविएशन ट्रेनिंग का भी व्यवस्था हम लोग मिल रहा हूँ। गोइंग अहेड, हमारा जो सपना है पूरा इस इलाका को एक एरोट्रोपोलिस का रूप में लेके जाना है। अडानी ग्रुप का फ्यूचर कमिटमेंट है। अभी जो हमारा एयरपोर्ट बना है
These will cater the requirement of 13 lakhs passenger, 1 crore 30 lakhs passenger. लगभग हमने इस दिसंबर में 70 लाख पैसेंजर को सर्व कर लिया हूँ। तो मेरा लगता है कि अगली 2 साल में ही हमारा नया टर्मिनल का काम हमें शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये मान है कि एक फुल फ्लेजेड हमें यहाँ एक एरो हब यहाँ बनाना है, जमीन है। तो मेरा लगता है कि स्टेट एंड अडानी ग्रुप विल वर्क टुगेदर सो दैट एकदम दिल्ली में जैसे एरो सिटी बना है, हम उससे भी अच्छा एक प्रॉपर एरो हब बनाना है सो दैट गुवाहाटी का ये एक हैपनिंग प्लेस बन जाए। साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना हमारा भी जो कंट्रीब्यूशन है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने भी काफ़ी स्टेप लिया हो। एयरपोर्ट का सामने का जो ज़मीन है उसको स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करने का प्रोसेस में है। हमारा लक्ष्य है कि वहाँ में एक अच्छा एरेना बने, कंसर्ट इकोनॉमी का असम हब बने, एक एम्यूजमेंट पार्क बने। जो गुवाहाटी में जो कुछ हम कंजस्टेड होने का कारण जो गुवाहाटी में हम नहीं कर पाते थे, अभी विद दिस एयरपोर्ट गुवाहाटी गेट्स ए न्यू ओपनिंग एंड इसको हम लोग पूरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ सो दैट हमारा इकोनॉमी भी बढ़ते हैं, टूरिज्म भी बढ़ते हैं और लोगों को एक अच्छा डेस्टिनेशन भी मिलते हैं। मैं खास करके ये भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसका सोर्स पूरा आत्मनिर्भर भारत है। ये एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर कंप्लीट इंडियन है, कंस्ट्रक्शन इज बाय इंडियन एंड पूरा जो हमारे लोगों ने काम किया, पूरा भारत का लोग, असम का लोगों ने इसमें काम किया। बैम्बू का जो इसमें व्यवहार हुए, मुझको लगता है कि आगे दिन में यहाँ से लोग बैम्बू देख के लोग बैम्बू का भी ऑर्डर करना शुरू कर देगा, बैम्बू को भी एक नया ओपनिंग मिलेगा। तो ये सारे कुछ हुए, मैं बहुत मुझे अच्छा लगा है। इनफैक्ट मुझे इतना अच्छा लगे कि काल में यहाँ एयरपोर्ट में हर सप्पा घूमे और मेरा फेसबुक ने मैंने एक लाइव किया ये एयरपोर्ट का बारे में। आपको जान के अच्छा लगेगा, अभी तक 55 लाख लोगों ने ये एयरपोर्ट मेरा लाइव का थ्रू से देखा। मतलब इसमें जो बैम्बू और ऑर्किड का इस्तेमाल हुआ, दिस कंप्लीटली आइस को लेके आते हैं कि इसको देखना है। और जब से शुरुआत हुए, जब से ये एयरपोर्ट लोग देखना शुरू किया, मुझे एक ही क्वेश्चन लोग पूछते थे, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। तो आज इट इज़ अ वेरी गुड डे। मेरे व्यक्तिगत रूप से और असम का एक असमिया का हिसाब से सचमुच आई एम फीलिंग प्राउड, गर्व भी महसूस होता है जब हमारा प्रदेश में ऐसा काम होते हैं। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करके इतना बढ़िया पुल का उद्घाटन हुए। आज एयरपोर्ट का शुरुआत हुए हैं और आप लोगों को मालूम है प्रधानमंत्री जी ने काजीरंगा का ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का सैंक्शन किया। अभी विश्व का जो सेकंड रेल काम रोड टर्मिनल होगा नदी का गर्भ से, मतलब अंडर वाटर जो टनल होगा, उनका भी हमें स्वीकृति मिल चुका है। तो वी आर लिविंग, मेरा जो मानना है असम का एक स्वर्णिम काल में हम लोग आके उपस्थित हुआ है। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ असम। हमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए, आपस में मिल के असम का डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। मेरा लगता है कि इस एयरपोर्ट में हम एक जो अच्छा बिहेवियर है कि इसका गंदगी ना फैलाए, अच्छा से हम लोग इसका पूरा ब्यूटी को हम इस्तेमाल करें। हमारा जो फॉरेस्ट वगैरह हुआ है इसको हमने मेंटेनेंस करने में हमें भी एज ए सिटीजन जो नागरिक का दायित्व होता है, दैट ऑल्सो वी शुड एक्सटेंड। एंड मेरा लगता है कि दिस स्टोरी विल हैज बिगन टुडे। ये स्टोरी हमें बहुत आगे लेके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं दोबारा एक बार प्रधानमंत्री जी को अपना विजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। फॉर हिम वी आर गेटिंग एवरीथिंग। मैं पूरा
हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। खास करके ये पूरा बनाने में जो वर्कफोर्स, जो टीम ने काम किया, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ, सबको असम सरकार का ओर से धन्यवाद देता हूँ। और मैं फिर एक बार गौतम भाई अडानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए, और जीत को पार्टिकुलरली जीत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यू हैव कम, मेरा भी पता नहीं आप कितना बार यहाँ आए, इसको सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, फिर जाने का बाद मुझे भी पता चलता है। यू हैव ऑलमोस्ट हैंड होल्डेड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है ये जर्नी आज शुरू हुआ है और हमें बहुत आगे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।